हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मेस पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपको धुलंडी की, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप बहुत खुश होंगे। होली मना ली होगी आपने, हमने भी मना ली यहाँ पर होली। माँ प्रकृति आप लोगों को अपने प्यार से आपके जीवन में रंग निखारती रहे और आप आगे बढ़ते रहें। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में कई प्रकार के संकल्प लेते हैं। जैसे नई साल आती है तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, सोमवार से करेंगे, इस वार को करेंगे, ये वार आएगा। तो इसी प्रकार से जैसे होली भी एक बहुत बड़ा त्योहार है हमारा, और ये बहुत बड़ा त्योहार है आपसी मेल मिलन का। आपसी जो किसी प्रकार की आपस में गलतफहमियां हो जाती हैं, वो इस त्योहार के मौके पर दूर की जा सकती हैं। तो आपके साथ, आपके परिवार के साथ जो भी किसी के बीच में कोई गलतफहमियां हुई है, तो अपनी जो गलती को पहचान करके स्वीकार करें, एक दूसरे से मिल करके रहें। और हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए भी एक नई शुरुआत करने के लिए एक अच्छा त्योहार है, एक बहाना है हमारे पास कि भाई होली के बाद या होली के दिन से मैं मेरे जीवन में ये सुधार करूंगा और इसको मैं कंटिन्यू बनाए रखूंगा। इस प्रकार का कोई ना कोई आप संकल्प लें, जिससे हमारे जीवन की जो क्वालिटी है वो थोड़ा इम्प्रूव हो सके। हम अपने परिवार को, अपने आप को, अपने समाज को कुछ सुविधाएं प्रदान कर सकें। क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम समाज का, परिवार का कैसे भरण पोषण करेंगे या फिर कैसे उनका भला कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी चीज है कि हम अपने आप को सुधारें। हम अपने आप को सुधारने लग जाएंगे तो ये समझ लीजिए पूरे समाज में, पूरे देश में, हमारे परिवारों में काफी सुधार आना शुरू हो जाएगा। चलो, होली मनाने के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी हम कर लेते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास का पहला सवाल लेते हैं। देखिए पहले सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। पहला जो सवाल है, ये कहना चाह रहा है अनिल और तीरथ दो बिंदुओं ए और बी जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए ध्यान दीजिए, ए और बी है, कितनी डिस्टेंस पर है? 192 किलोमीटर, 192 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच में। अब क्या पूछना चाह रहा है, ध्यान से सुनिए। ये कहना चाह रहा है कि अनिल 8:20 पर, कितने बजे? 8:20 पर, सुबह AM बोल रखा है, ए से यात्रा शुरू करता है और उसने 64 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाई। बिंदु बी पर पहुंचा। यहां से 64 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से गाड़ी चला करके कहां पर पहुंच गया? बी पर पहुंच गया। फिर क्या करना चाह रहा है? और तुरंत उसी चाल से, उसी स्पीड से ए पर वापस आ गया। वापस से यहां पहुंचा और वापस से आ गया। अच्छा, तीरथ 9:50 पर, कितने बजे? 9:50 पर बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है। ठीक है, अब ए से यात्रा शुरू करता है, उसने 96 किलोमीटर प्रति घंटे की, ये भी बी यहीं से चलता है, लेकिन बी की जो स्पीड है वो है 69 पर किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब आगे क्या करना चाह रहा है? बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे से किस समय मिले? तो पहले वीडियो को रोकिए आप और एक बार आप इस सवाल का सॉल्यूशन करके देखिए कि इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए। पहले आपने वीडियो को रोक करके करने की कोशिश करी होगी। अब देखो इस सवाल को हम करते हैं, ध्यान से सुनिए। तो पहले तो आप ये देखिए कि यहां पर बी पर पहुंचना है। किसको पहुंचना है? एक इसको, अनिल को पहुंचना है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? 192 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना समय लग जाएगा? स्पीड है 64 किलोमीटर 1 घंटे में। 192 किलोमीटर वैसे तो आपको डायरेक्ट ही पता लगा होगा, 3 गुना करेंगे तो 3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको मन नहीं है तो तसल्ली से देखिए समय। देखो 192 किलोमीटर जाना है, 1 घंटे में 64 किलोमीटर जाता है। इसमें इसका भाग दे दीजिए, या कटता है तो काट लो। 8 से काटेंगे 8 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 24 में 8 का भाग दिया 3। यानी 3 घंटे बाद ये जो अनिल है ये बी पर पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंचेगा? बी पर। कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद। 3 घंटे का मतलब देखो 8:20 पर रवाना हुआ है।
तो 8:20 पर रवाना हो, 3 घंटे बाद मतलब 11:20 पर यहाँ पर पहुंचे। ठीक है, अच्छा। और देखो ध्यान से सुनिए, अच्छा बी रवाना कब हुआ? 9:50। ध्यान से सुनिए, बी कब रवाना हुआ? 9 सॉरी तीरथ कितने बजे रवाना? 9:50 पर रवाना हुआ। ठीक है, ए से, और बी की तरफ आ रहा है। ध्यान से सुनिए, तो पहले ये देखो कि 11:20 पर ये पहुंच गया। तो पहले तो ये देखिए 11:20 तक पर ये कहां पर पहुंचा? पहले तो 11:20 पर कितना टाइम हो गया? आप ये देखिए 9:50 है, और आपको देखना है 11:20। प्यार से देखो 10 मिनट तो ये बच जाएंगी, 10 मिनट बचेंगे तो पूरे 10 बच जाएंगे, और 1 घंटा ऊपर ये हो गया 20 मिनट, तो 10 मिनट और 1 घंटा 20 मिनट, यानी 1 घंटे 30 मिनट हो गए भाई साहब। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में यह आदमी कितनी दूरी तय करेगा? ध्यान से सुनिए, 1 घंटे में 96 किलोमीटर जाता है, तो 1.5 घंटे को 3/2 लिख सकते हैं क्या? 2 से काटेंगे आ जाएगा 48, 48 या 144 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 144 किलोमीटर। मेरा प्रयास ये है कि आप लिखे नहीं, 1 घंटे में 96 किलोमीटर और आधे घंटे में 48 किलोमीटर, आपके दिमाग में आ जाने चाहिए 144 किलोमीटर। 1 घंटे में ये दूरी तय कर रहा है और आधे घंटे में ये दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो आ जाएगा 144 किलोमीटर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब 144 किलोमीटर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो 144 किलोमीटर यहाँ पर पहुंच गया, मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गया और ये आ गया 144 किलोमीटर। अब मेरी बात बड़े प्यार से देखना, ये 192 किलोमीटर है, ये 144 है, इसका कितना बच गया? तो भाई साहब ये बच गया 48। घटाकर देख लेना, इसमें से इसको घटा देना, 48 किलोमीटर बच जाएगा। अब 48 किलोमीटर बचेगा, तो ध्यान से सुनिए, अब ये 48 किलोमीटर, अब ये जो अनिल था, अनिल ही था ना, हाँ अनिल है, यहां से रवाना होगा इस तरफ और ये इधर जा ही रहा है, इसका ये 48 किलोमीटर है। इस डिस्टेंस को कौन तय करेगा? दोनों मिलकर के तय करेंगे। दोनों कौन कौन? अनिल और तीरथ, दोनों मिलकर तय करेंगे। तो दोनों मिलकर के, पहले तो देखो 1 घंटे में कितना चलता है ये चेक करो आप। दोनों मिलकर के 1 घंटे में चलते हैं भाई साहब। देखो ये तो 1 घंटे में जाता है 64 और ये आ जाता है 96, तो कितना हो जाएगा? 4 इसमें ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। 160 किलोमीटर जाते हैं 1 घंटे में, ये इसकी स्पीड होगी, जिसको आप सापेक्ष चाल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं जी? सापेक्ष चाल। ठीक है, दोनों मिलकर 160 किलोमीटर जाते हैं 1 घंटे में, और जाना कितना है भाई साहब? 48 किलोमीटर। तो कितना समय लग जाएगा? ध्यान देना, समय कितना लग जाएगा? तो देखो कितनी दूरी तय करनी है? 48 किलोमीटर दूरी तय करनी है। स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर। प्यार से जो काट सकते हो काट लीजिए। देखो देखिए 12 से काट रहे, 12 चौक 48, 12 से काटेंगे, 12 कम 12, सॉरी 12 से तो कट ही नहीं सकता ये, 12 से नहीं कट रहा है, 16 से कट रहा है, 16 एकम 16, 16 × 3 = 48, यह आ जाएगा 3/10 घंटे आ गए, 3/10 घंटे। घंटे को अगर आप मिनट में बदलना चाहो तो क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, इसका 18 मिनट बाद दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे से। कितनी देर बाद मिलेंगे जी? 18 मिनट बाद। तो देखो ध्यान से देखना, 11:20 पर तो ये पहुंच गए, 18 मिनट बाद मिल जाएंगे। 18 मिनट बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11:20 में 18 जोड़ेंगे 11:38, तो आ जाएगा 11:38 पर ये एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। बात समझ आ गई? बताओ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो इस प्रकार से ये जो सवाल है इसका हमने सॉल्यूशन कर लिया है। सीधा सा सवाल है, थोड़ा सा जितना मेंटली वर्क करोगे उतना ज्यादा इजी होता चला जाएगा। ठीक है, और जितना लिखने पर ध्यान दोगे कैलकुलेशन उतनी भारी होती चली जाएगी। तो बस इतना सा सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, जो चीजें हम लिख रहे हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्यार से सवाल को करने की जरूरत होती है। तो देखो वापस से देख लो एक बार, 8:20 पर रवाना हो रहा है, 192 किलोमीटर जाना है, 1 घंटे में 64 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे में कितना जाता है? 64। तो देखो 2 घंटे में 64 दूनी 128, 3 घंटे में 64 या 192, तो 3 घंटे तो यही पता लग जाएगा। 3 घंटे बाद यहाँ पर पहुंच गया, मतलब 11:20 पर पहुंच गया। ठीक है, अच्छा 11:20 तक ये भाई साहब को कितना समय हो जाएगा? 9:50 पर।
तो देखो 10 मिनट तो इसमें 10 बजने में रह गई, और 1 घंटा 20 मिनट हो तो 1 घंटा 20 मिनट और 10 मिनट हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, मतलब 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? देखो 1 घंटे में 96 जाता है, और आधा घंटा और, तो आधा घंटे में इसका आधा करेगा, तो 96 का आधा 48 हो जाता है। इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 96 और 48 कितना हो जाएगा? 144 किलोमीटर हो जाएगा, 144 किलोमीटर हो जाएगा। तो आ जाएगा 144 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। 192 में 144 जाएगा, कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर आ जाएगा। समझ गए बात को? अब ये जो 48 किलोमीटर है, ये दोनों मिलकर के कवर करेंगे। समझ गए बात को? दोनों मिलकर के तय करेंगे, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना जाता है? ये 64 जाता है, ये 96, दोनों मिलकर के 160 किलोमीटर जाएंगे। ठीक है, दोनों मिलकर के 160 किलोमीटर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन आपको जानना कितना है? आपको जानना है कितना? 48 किलोमीटर। तो देखो यहीं से आप थोड़ा सा सोचना शुरू कर दो कि 160 किलोमीटर जाता है कितनी देर में? 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब 60। आपको 48 किलोमीटर बोलना है इसको। क्या क्या बोलना है? 48 किलोमीटर। देखो ध्यान से देखना एक बार, 0 से 0 कट जाएगा। इसका 16 किलोमीटर जाता है 6 मिनट में। 16 किलोमीटर जाता है 6 मिनट में। तो 48 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे? 3 गुना कर देंगे। इसको 3 गुना करें तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो कितने मिनट हो जाएंगे भाई साहब? 18 मिनट। तो केवल भाग भाग नहीं देना पड़ता है, केवल अंदाज लगाना पड़ता है, थोड़ा प्यार से काम करना पड़ता है। अगर आप प्यार से काम करें तो कोई भाग भाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काम हो जाता है। चलो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, चलो आगे देखते हैं। ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए। अब आगे, अब कैलकुलेशन में बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल है उसको देखो क्या बोल रहा है, सुंदर सा सवाल है। अनुज और अनूप अपनी अपनी कारों से ए से बी की तरफ यात्रा करनी है उनको। अनुज की जो स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर है भाई साहब। प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। और क्या करता है? 10-10 मिनट के कितने पड़ाव लेता है? 3। 10-10 मिनट 3 बार रुकता है, रेस्ट करता है बीच में। अच्छा, जबकि अनूप, अनूप के लिए क्या कह रहा है? अनूप कह रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। यदि अनुज स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? 8.5 घंटे लगते हैं। तो ये कह रहा है अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना लगेगा? देखो एक बात सुनो, पहले तो अनुज का आपको दे रखा है, तो अनुज का हिसाब किताब लगाइए आप। ये कह रहा है 70 की स्पीड से तो चल रहा है। ठीक है, 10-10 मिनट के कितने पड़ाव लिए? 3। ठीक है, 3 बार रुका। पहले किसका हिसाब कर रहे हैं? अनूप का, अनुज का सॉरी। तो अनुज 10-10 मिनट 3 बार रुका, 30 मिनट हो गई। तो 30 मिनट तो इसने होल्ड, रुक गए। ठीक है, अच्छा, रेस्ट किया उसने, और टोटल समय था 8.5 घंटे। तो ये तो आधा घंटा है क्या? 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। तो 8.5 में से आधा घंटा घटा देंगे, या 60 का भाग दे दो। तो 8 घंटे तक ये रेगुलर चला। 8 घंटे रेगुलर चला, और 1 घंटे में कितना चलता है? 70 किलोमीटर। 1 घंटे में 70 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने? 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाता है, तो 8 घंटे में कितना जाएगा? 560 किलोमीटर। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं फॉर्मूलों पर काम नहीं करता। आप यहां पर ये देखिए कि 560 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आप इस बात को 70 किलोमीटर पर आवर को अपने आप को, अपने दिमाग को ये समझो कि 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाता है, तो 8 घंटे में कितना जाएगा? 8 से गुणा कर लेंगे, 560 किलोमीटर। इसका मतलब इसको, ये 560 है तो इसके लिए तो 560 ही होगा किलोमीटर, अलग थोड़ी होगा। तो इसको भी करो। अब ये जो है इसकी स्पीड है अलग है, किसकी? अनूप की। वो 80 की स्पीड से जा रहा है। तो अनूप का समय देखिए कितना है। ध्यान देना, बात को सुनिए, प्यार से सुनो। जानना कितना है? 560 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जाता है? 80 किलोमीटर। तो भाई साहब 8-7-56, 7 घंटे आ गए। कितने घंटे आ गए? 7 घंटे। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी होल्ड ले रहा है थोड़ा। कितना ले रहा है? 15-15 मिनट के 4 पड़ाव, 4 बार रुकता है। 15-15 मिनट 4 बार मतलब 1 घंटा हो गया होगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा ये हो जाएगा, और 7 घंटे टोटल कितना समय लग जाएगा? 7 घंटे और 1 घंटे कितना हो जाएगा भाई साहब?
8 घंटे हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, प्यार से सुन लो, तसल्ली से सुन लो, इसका जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा जी, 8 घंटे आ जाएगा। ठीक है, सवाल देखो ऐसा है, पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आज समझ सकते हैं। मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। 10-10 मिनट 3 बार रुकेगा, आधा घंटा रुकेगा। ठीक है, ये कह रहा है 8.5 घंटे लगेंगे, तो 8.5 घंटे में आधा घंटा तो रुकने का हो गया, इसका 8 घंटे लगातार चला, 8 घंटे चला है 70 की स्पीड से, 8 घंटे में 560। अब कह रहा है इसको दूसरे वाले को कितना समय लगेगा, तो भाई साहब इसकी स्पीड है 80 की। कितनी स्पीड है, 80 की। तो 80 की स्पीड से 560 किलोमीटर जाने में 7 घंटे लग गए, और 15-15 मिनट 4 बार लग गए, तो आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा और 7 घंटे 8 घंटे। तो सवाल पेन चलाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पेन चला करके देखते हैं तो आपकी मर्जी की बात है, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो सकती है। चलो, हो गया होगा सवाल। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारा सा सवाल, सुंदर सा सवाल देखते हैं, देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। अगला जो सवाल है, क्या कहना चाह रहे हैं, देखो। आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसने 20% की वृद्धि कर दी, चाल में 20% की वृद्धि कर दी, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय करी। वह तीसरे अंतराल को पहले दो अंतराल के औसत चाल से तय करता है। दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। तीनों अंतरालों को पूरा करने के लिए कुल कितना समय लगा। देखो, बिल्कुल ये सवाल भी ऐसा है, पेन बिल्कुल चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस सवाल को समझ सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिए क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले अंतराल में 5 घंटे के अंतराल में 50 की स्पीड से डिस्टेंस कवर करता है। कौन? आनंद। आनंद है 3 अंतराल लिए हैं, ठीक है। तो पहले 5 घंटे में 50 की स्पीड से चलता है, तो भाई साहब यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जाता है? 50 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितना जाएगा भाई साहब? ये 250 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 250 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मेरी बात सुनिए प्यार से, तसल्ली से सुनो एक बार। अब ये 250 किलोमीटर आ गया। अब क्या कहना चाह रहे हैं? दूसरे अंतराल में चाल 20% बढ़ा दी भाई साहब। कितने बढ़ा दी? 20%। चाल पहले 50 थी, अब 20% बढ़ाएगा। 50 का 20% होता है 10। 20% का मतलब 1/5 होता है। 5वां हिस्सा, इसका 5वां हिस्सा कितना हुआ? 10। तो सेकंड नंबर पर जो स्पीड है, चाल है, वो क्या हो जाएगा? 20% बढ़ा दी, मतलब 60 की चाल हो गई। कितनी चाल हो गई? 60। तो आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। और इस वजह से इसने कह रहा है दूरी भी 20%, तो स्पीड 20% बढ़ी, तो कह रहा है दूरी भी 20% बढ़ी। इसका मतलब ये समय उतना ही है जितना पहले था। समझ गए बात को? चाल 20% बढ़ी, दूरी 20%। इसका समय चेंज नहीं किया, नहीं तो ये 20% की बजाय हो सकता है दूरी 10% ही बढ़ी हो, ठीक है, या दूरी हो सकता है 25% बढ़ गई हो। तो वो फर्क तब पड़ता जब समय भी चेंज हुआ हो, लेकिन इसका मतलब समय इसने चेंज नहीं किया है। इसका मतलब जो 5 घंटे पहले लग रहे थे, अभी भी 5 घंटे लगेंगे, मतलब 60 की स्पीड से 5 घंटे में 300 किलोमीटर हो गई भाई साहब। तो दूसरे अंतराल में ये कितनी दूरी तय कर रहा है? 300 किलोमीटर। पहले अंतराल में 250 किलोमीटर। अब क्या कहना चाह रहे हैं, देखो। अब तीसरे अंतराल की बात करें। तीसरे अंतराल को पहले दो अंतराल की औसत चाल से, पहले दो अंतराल की औसत चाल से तय करता है। देखो भाई साहब, ध्यान देना। पहले दो अंतराल की औसत चाल क्या हो जाएगी? 250 किलोमीटर और 300 किलोमीटर, 550 किलोमीटर डिस्टेंस तय करें। कितने घंटे में? 5 घंटे एयर, 5 घंटे 10 घंटे। तो एवरेज स्पीड हो गई 55 की, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड होगी। कितनी हो गई? 55 किलोमीटर प्रति घंटे। और क्या कहना चाह रहे हैं? दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करी। दूरी कितनी तय करी? 10% अधिक दूरी। तो दूसरे अंतराल से 10%, तो दूसरा अंतराल 300 किलोमीटर का था, इससे 10% ज्यादा। 300 का 10% 30 होता है, यह जाएगा 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर हो जाएगा। अब भाई साहब 330 किलोमीटर हो गया, और अब 330 किलोमीटर है, ध्यान से सुनिएगा। अब 330 किलोमीटर स्पीड कितने की? 55 की। 55 की स्पीड से 330 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगा? 6 घंटे में तय करेगा। प्यार से देख लो, देखेंगे 55 का 330, तो 6 घंटे ये लगे। तो कह रहा है टोटल समय कितना लगा है? तो भाई साहब 5 घंटे इसमें लगे,
और 5 घंटे इसमें लगे और 6 घंटे इसमें, 5 5 10 और 6 16 घंटे में टोटल डिस्टेंस इसने कवर करी। ठीक है, तो देखो ये जो सवाल है ये भी इस प्रकार का सवाल है कि इसमें पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिना पेन चलाए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, हो जाएगा काम। ठीक है, तो प्यार से ये सवाल कर लेंगे हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है ये क्या कहना चाह रहा है, देखो क्या कर रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है कोई कार और इसकी चाल हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करती है। 1210 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लग जाएंगे? 1210 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लग जाएंगे? तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, प्यार से सुनिए एक बार। कितना आ जाएगा? 121 किलोमीटर, सॉरी 1210 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा हर घंटे कितनी स्पीड बढ़ रहा है? हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ रहा है। तो ये कहना चाह रहा है इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। पहले तो देखो मैं तो एक कॉमन सेंस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो लगा सकते हो लगा लो। देखो 121 11 से कट रहा है, किससे कटता है? 11 से। अजीब सी संख्या जो 3 11 7 ये थोड़ी अजीब सी संख्या होती है जो आंसर ढूंढने में मदद करती है। तो इसको हम 11 घंटे से रिलेटेड कोई संख्या आ रही है या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ रही है तो संभावना बनती है। देखो ये संभावना केवल आपको यही नजर आएगी। अगर आप करके देखना चाहो तो देखो भाई साहब, पहले 1 घंटे में 60 किलो, पहले मैं पूरा ही दिखा रहा हूँ ध्यान से देखिए। फिर 10 बढ़ेगा 70, फिर 10 बढ़ेगा 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। ये 11 घंटे हो गए। समझ गए बात को? अच्छा अब आप कहोगे जी 11 घंटे हो गए, तो देखो ये समांतर श्रेणी भाई साहब, और समांतर श्रेणी का जो एवरेज ज्ञात करते हैं, वैसे देखें तो बीचों बीच होता है, ये बीचों बीच है। देखो देखिए 5 संख्या इधर है 5 इधर है, तो ये औसत आ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो, पहले और लास्ट दोनों को जोड़ो, 2 का भाग 2 औसत आ जाएगा। 160 60 220, 220 में 2 का भाग दिया 110, तो एक 110 यानी 1 घंटे में 110 किलोमीटर दूरी तय करते हो। 11 घंटे में कितना हो जाएगा? 11 11 121 1210 किलोमीटर। इसका कितने घंटे आ जाएंगे? 11 घंटे। अब आपका दिमाग में एक प्रश्न हो सकता है कि जी देखो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे हमें करना ही नहीं है, हमें आप बाई प्रोसेस बताइए कैसे किया जा सकता है। तो अब इसका क्या इलाज है, इस इलाज के बारे में मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनिए। देखो भाई साहब ये समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के n पदों का जो टोटल होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का जो टोटल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये होता है n पदों का योग, टोटल 1210 किलोमीटर। ये 2 नीचे है, किधर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और n की वैल्यू पता नहीं कितनी, एक का डबल यानी पहले पद का डबल, पहला पद कितना है? 60, तो 60 का डबल कितना हो जाएगा? 120 प्लस n माइनस 1। ध्यान से देखिए, यह आ जाएगा एक का डबल, तो 60 का डबल आ जाएगा 120 प्लस n माइनस 1। डिफरेंस कितने कितने का? 10 10 का डिफरेंस है। अच्छा चलो अब आप तसल्ली से चीजों को देख लीजिएगा, प्यार से सुन लो एक बार। ये 10 दोनों में कॉमन आ जाएगा क्या? निकाल लेता हूं बाहर। तो देखो ध्यान से देखना, 1210 गुणा 2 और n, ये 10 हमने निकाल लिया बाहर, 10 का भाग देंगे तो 12 बचेगा भाई साहब। और ये तो 10 निकल गया, इसका मतलब n माइनस 1, ऐसे कैसे हो जाएगा? अच्छा देखो जी भाई साहब, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना, 110 दूनी 242 हो जाएगा। n गुणा 12 में से एक जाएगा 11 प्लस n। अब देखो ये द्विघात समीकरण बनेगा, 16 आप कर सकते हो चाहो तो, और या फिर ऑप्शन रख करके देख लो। जैसे मैं 12 रखूं तो 12 रखे तो 2 आएगा इकाई का अंक, कितना आएगा? 2 इकाई के अंक की बात कर लेते हैं। 2 रखेंगे तो 11 2 13, 13 दूनी 26, इकाई का अंक 6 आएगा। लग नहीं रहा है, समझ गए बात को? फिर भी पूरा रखना है रख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 8 रखना चाहो तो 11 और 8 19, तो 9 8 72, 2 आ सकता है, तो देखो करके देख लो।
19 आ जाएगा, 19 को गुणा करेंगे 8 से, तो 19 8 152 होता है, ये 242 है, इसका ये भी नहीं बचेगा। फिर 10 है, 10 में लास्ट में 0 आना चाहिए, ये आएगा नहीं, बचा हुआ ऑप्शन अपने आप आ गया। फिर भी आप 11 रखना चाहो रख लो, 11 और 11 22 आ जाएगा, 22 को 11 से गुणा करें 242 आ जाएगा। समझ गए बात को? तो देखो कोशिश करिए डायरेक्ट सोचो इस बात को और उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ गए बात को? अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे साहब इतनी ये सारा लिखना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये लिखना, इसको बिना लिखे कर सकते हो। कैसे? जैसे 11 के बारे में आप पहुंच गए, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। 11 है, इसका मतलब है 10 पद और आएंगे आगे, 10 पद और आएंगे। एक बार में 10 बढ़ता है तो 10 बार में 10 बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनना, 11वां पच्चे तो पहला तो है ही, 10 पद और आएंगे तभी तो 11 होगा, तब 11 हो जाएगा। तो 10 पद और आएंगे तो एक बार में 10 बढ़ता है, 10 बार में 100 बढ़ जाएगा, तो 100 वो बढ़ेगा और 60 पहले से चल रहा है, इसका 60 में 100 बढ़ेगा 160, इसका लास्ट का पद 160 आ जाएगा। लास्ट का कितना आ जाएगा? 160। 160 और 60 कितना हो जाएगा? 220। दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया, आ जाएगा 110। 110 आ जाएगा औसत स्पीड। औसत स्पीड 110, यानी 1 घंटे में 110 किलोमीटर। तो 11 घंटे में कितना आ जाएगा? 11 से गुणा करेंगे, 11 11 121 और ये आ जाएगा जी। तो लिखना नहीं पड़ता, केवल माइंडली कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। जो आप पॉसिबल है, जो आप कर सकते हैं, करने का प्रयास करिएगा। चलो हम अगले सवाल में चलते हैं, ध्यान से सुनिए। अगला जो सवाल है सुंदर सा सवाल है, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर, इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति एक्स को वाई से 5 घंटे कम लगते हैं। एक्स को 5 घंटे कम लगते हैं, किससे? वाई से। जिसकी औसत गति एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। यात्रा को पूरा करने के लिए वाई द्वारा लिया गया सबक। वाई से 5 घंटे कम लगते हैं, किसको? एक्स को। अब इनमें से कौन सा समय, देखो एक बात बताता हूं, ध्यान देना। अगर y को 16 घंटे लगते हैं, इसका x को 11 घंटे लगेंगे, 5 घंटे कम। इसको 14 घंटे लगते हैं तो इसको 9 घंटे लगेंगे। इसको 18 घंटे लगेंगे तो इसको 13 घंटे लगेंगे। इसको 15 घंटे लगेंगे तो इसको 10 घंटे लगेंगे। थोड़ा सा प्यार से देखो एक बार। 1200 किलोमीटर दूरी में समय का भाग देंगे, चाल आएगी, चाल का डिफरेंस 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी पूरी पूरी आनी चाहिए संख्या, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो देखो देखे 1200 में तो 16 का भाग मान लीजिए ठीक ठाक चला जाएगा, लेकिन क्या 11 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसका ये एक बार रहने दो इसको। 14 का भाग तो जाएगा ही नहीं। 18 का भाग नहीं, 18 का अगर चला जाएगा लेकिन 13 का नहीं जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, 18 का पूरा तो नहीं जाएगा, 3 कट बच जाएगा। 15 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, इसका इसकी संभावना भी एक बार चेक कर लो। तो 15 का भाग अगर आप देते हो तो 1200 में अगर आप 15 का भाग देते हो तो आ जाएगा 15 8 120, 80 की स्पीड होगी। फिर 1200 में 10 का भाग देते हो, यह आ जाएगा 120 किलोमीटर। अब दोनों में 40 का डिफरेंस आया कि नहीं आया बताओ? अपने आप ही आ जाएगा। तो इजीली कैलकुलेशन ऐसे ऑप्शन से कर लीजिए। कोई कहे जी देखो मैं ऐसे नहीं करूंगा, कोई बात नहीं भाई, नाराज क्यों? तो ऐसे मत करो यार, क्या दिक्कत आ रही है? देखो ध्यान देना, जिसका समय ज्यादा लगता है, जिसको समय ज्यादा लगता है इसका उसकी स्पीड कम है, और जिसको समय कम लगता है इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है। समझ गए? तो इसका मतलब 5, इसको 5 घंटे कम लगते हैं, इसका इसकी स्पीड ज्यादा है। तो भाई साहब दूरी में चाल का भाग दिया समय, दूरी में चाल का भाग दिया समय। ठीक है? अच्छा, अब समय मेरे को पता नहीं कितना है, क्योंकि समय पूछा इसका है, तो इसको समय कम लग रहा है। ठीक है? अच्छा, और इसका समय, दूरी तो दोनों को 1200 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो दूरी में समय का भाग दिया चाल, दूरी में समय का भाग दिया चाल। तो देखो ध्यान देना, इसको टी घंटे लगते हैं, इसको टी -5 आ जाएगा। दूरी में समय का भाग दिया चाल, दूरी में समय का भाग दिया चाल, दोनों के चाल में जो अंतर आया है 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि या तो इसको ऑप्शन से जुगाड़ बिठा लो इसका। ठीक है? ऑप्शन से कैसे बिठाएंगे? यहां से देखेंगे कि ये जो 40 से तो कट ही रहा है पूरा का पूरा, 0 से 0 कट जाएगा ये लो, और 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 ती 12, ये 30 दोनों में कॉमन आएंगे, ये कॉमन लेकर के इधर चले जाएंगे, तो 1/t -5 -1/t और 1/30। अब थोड़ा सा ऑप्शन से भी सोच लो आप। ठीक है? या फिर द्विघात समीकरण इसको सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका काम हो जाएगा। तो अब यहीं पर देखेंगे आप, 15 में 5 जाएगा 10 आ जाएगा, और ये 15 10 15 का एलसीएम 30 बनेगा, और किसी का एलसीएम 30 बढ़ना नहीं है। समझ गए बात को? तो ऑप्शन से देख करके कर सकते हो, या फिर द्विघात समीकरण को सोल्व करके आप सवाल को कर सकते हो।
और आप एग्जाम्स के सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली ये तरीके आपने सीख रहे। समझ गए बात को? चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जो आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि आप कोई ना कोई संकल्प ऐसा ले जिससे हम अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो कुछ अच्छे संकल्प लीजिए और हमें भी बताइए आपने क्या संकल्प लिया, जिससे हम बीच बीच में आपको कुरे देते रहेंगे। और जो आप संकल्प लेते हो वो आप अपने किसी आदर्श को या फिर माता पिता को या ऐसे व्यक्ति को बताएं जो आपको मोटिवेट करता रहे, बीच बीच में आपको थोड़ा सा चेक करता रहे। अगर उस संकल्प से यदि आप इधर उधर हो रहे हो तो वो आपको थोड़ा सा गाइड कर सके, भाई तूने संकल्प लिया था और ये नहीं कर रहा है। तो वो बीच बीच में अपने को टोकता रहे, बताता रहे, जिससे अपने को बार बार याद आती रहे और हम अपने संकल्प से भटके नहीं। चलो धन्यवाद, कल इसी टाइम पर मिलेंगे।